वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर, वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है। दिलों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, रिदाए गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है। वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसके वो याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। सलीम कौसर भाई की कही हमसे हमने एतराफ़े कमाले सलीम कौसर आज की इस बज़्म का आगाज किया। साइमा अलवी मेरे साथ प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से की होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। अच्छा साइमा, आज का जो प्रोग्राम है इसका बुनियादी मकसद जो है वो सलीम कौसर के एजाज़ में एक ऐसी तकरीब रखना है जो हमारे इस प्यारे महबूब शायर को खिराज तहसीन पेश करे। तो इस प्रोग्राम के आगाज़ में सलीम कौसर भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए, बहुत सारी तालियां। हम फख्र से ये कह सकते हैं कि हम उस छत तले मौजूद हैं जिसमें इस वक्त सलीम कौसर साहब मौजूद हैं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और सलीम कौसर भाई के साहबजादों खासतौर पर अली फैसल सलीम, अली अहमद सलीम दोनों का कि आपकी वजह से ये मुमकिन हुआ। और इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। तो सलीम कौसर साहब के लिए जो एतराफ़े कमाल ये बज़्म राब्ता ने सजाया है नवादरात के इश्तिराक के साथ, एक दुआ है सलीम कौसर भाई की आवाज़ से इस बज़्म का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तो मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में, किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में। ऐ मेरे वहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। मुझको हर सिमत अंधेरा ही नजर आता है, मुझको हर सिमत अंधेरा ही नजर आता है। कोरबीनी को मेरी दीदाए बीना कर दे, कोरबीनी को मेरी दीदाए बीना कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैले, मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैले। मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। मेरे लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाल, मेरे लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाल। मेरे बच्चों को महो मेरू सितारा कर दे, मेरे बच्चों को महो मेरू सितारा कर दे। ज़ाये होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ज़ाये होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे। ये न हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे, ये न हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे।
मैं मुसाफिर हूँ, सुरस्ते मुझे रास आते हैं। वाह। मैं मुसाफिर हूँ, सुरस्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज है। वाह। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज है। बज़्म कौनैन में जारी मेरा नगमा करते। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब तारुफ, मुख्तसर सा तारुफ है। ज़ुबानों की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं नवादरात, और इस ज़माने में उर्दू ज़ुबान से प्यार मुश्किल काम है। लेकिन न सिर्फ उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, शीना, पाकिस्तान की तमाम कौमी ज़ुबानों और इसके साथ साथ दीगर ज़ुबानों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मुख्तसर सी 1 मिनट की तारुफी फ़िल्म। इससे पहले ज़ीशान महबूब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वे स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। वजी भाई और बज़्म राब्ता का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि इस तकरीब में हमें शामिल करें। और यहाँ पे इतने मुअज़्ज़िज़, इतने मोहतरम लोग मौजूद हैं, मेरे लिए बाइस मसर्रत है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बज़्म राब्ता के तवस्सुत से उन तक पहुँच रहा है। हमारे काम का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आज के बच्चों को आज के मीडियम में ना सिर्फ ज़बान सिखाएं, बल्कि उनको वो तमाम टूल्स प्रोवाइड कर दें जिसके ज़रिए वो तालीम हासिल कर सकें और अपने पेशा वराना मैदान में अपना लोहा मनवा सकें। वजी भाई, बज़्म राब्ता, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया और हमें अपनी तकरीब में शामिल किया। एक छोटी सी ज़ुबान से मोहब्बत पर डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे। 1 मिनट की फिल्म है। आवाज के ज़बान में ढलने और ज़बान को हुरूफ व अल्फाज मिलने से पहले इंसान तस्वीर के जरिए मंजर निगारी और दास्तान गोई सीख चुका था। मगर एक दिन इंसान ने अपनी बेकाबू और बेमानी आवाज़ों को मुरत्तब करना सीख लिया। हर शय, हर मंजर, हर एहसास, हर कैफियत को मखसूस आवाज़ से मंसूब कर दिया गया और फिर एक कभी न रुकने वाले इनकलाब का आगाज हुआ। एक ऐसा इनकलाब जो गार की दीवारों से पत्थर की चट्टानों और सिलों पर रकम हुआ। एक ऐसा इनकलाब जो लकड़ी की तख्तियों और दरख्तों की छालों से सफ़े तक जा पहुंचा। इंसानी दिमाग रंग और कलम के जरिए सफ़हात पर अपना जादू बखेरता रहा, यहाँ तक कि सफ़े की जगह स्क्रीन लेने लगी। ज़बान सफ़े, दवात और कलम की कैद से निकलकर स्क्रीन तक पहुंची तो दुनिया में हर रोज एक नए इनकलाब का ज़हूर हुआ। कंप्यूटर से मोबाइल फोन तक ज़बान का ये सफ़र एक तिलिस्मी सफ़र जैसा है और इसी स्क्रीन के तिलिस्म कदे से तुलू हो रहा है इमला शनास। इमला शनास। जब हम जाते हैं किसी भी मीडियम में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हम जब अंग्रेजी टाइप करते हैं तो ऑटो करेक्ट का फीचर मौजूद होता है, लेकिन उर्दू में ये सहूलत मौजूद नहीं थी। उर्दू की सबसे बड़ी लुगत, पंजाबी की सबसे बड़ी लुगत, बलोची की सबसे बड़ी लुगत, सिंधी की सबसे बड़ी लुगत, पश्तो की सबसे बड़ी लुगत, शीना की सबसे बड़ी लुगत नवादरात ने लॉन्च कर दी है। अगले मरहले में इमला शनास की तरफ जा रहे हैं, जिसमें उर्दू में अगर कोई वजीह हलवे वाली हे से लिख देगा तो उसे ऑटो करेक्ट करके बताया जाएगा कि दुरुस्त लफ्ज़ ये है। और इंशाल्लाह जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल है, इसके अलावा विंडोज़ है या एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या एप्पल फ़ोन्स हैं, इन सब पर ये सहूलत दस्तियाब होगी। ज़ीशान महबूब साहब जो हैं वो अभी जिक्र कर रहे थे बज़्म राब्ता का, बहुत शुक्रिया उन्होंने अदा किया। तो हम चाहते हैं कि बज़्म राब्ता के बारे में भी कुछ हमें पता हो कि ये क्या है और ये कौन सी बज़्म है। तो इसके मैं रूह रवां जनाब फ़ारूक इज़हार साहब और वजी सानी को दावत दूंगी कि वो आके यहाँ पे अपना इस बज़्म राब्ता का थोड़ा तारुफ करवाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये महफिल जो बज़्म राब्ता के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की गई है, इसके बारे में मैं कुछ बताना आप लोगों को चाहूँगा। 2009 में हमने बज़्म राब्ता की बुनियाद रखी, इस तंज़ीम का आगाज़ किया
और इसके तहत हमने जो कराची के बहुत सीनियर शोरा थे उनकी सदारत में मुशायरे मुनक़्क़िद किए। पवेलियन एंड क्लब में हमने सरशार सिद्दीकी साहब की ज़ेर सदारत इसका सबसे पहला मुशायरा हमने वहाँ मुनक़्क़िद किया। उसके बाद अमीरुल इस्लाम हाशमी साहब मरहूम जो मज़ाह गो थे उनकी सदारत में भी हमने किया, और फिर जावेद सबा भाई की सदारत में हमने मुशायरा किया। 2014 में हमने रसा चुग़ताई साहब की सदारत में और डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब जो उसके मेहमान ख़ुसूसी थे, इस तरह ये सिलसिला जारी रहा। और लास्ट टाइम हमने बयाद जॉन एलिया हज़रत जॉन एलिया साहब की याद में एक बहुत बड़ा यहीं पे एक मुशायरा मुनक़्क़िद किया, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। आप लोगों की जो मोहब्बतें हैं बज़्म राब्ता के साथ, और मुझे यकीन है कि ये बाकायदा सिलसिला रहेगा। बाकी गुफ्तगू वजीसानी मुख्तसर सी एक बात करूँगा कि जो हमने फ़ैसला किया बज़्म राब्ता ने, फ़र्रुख ने, मैंने, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब की रहनुमाई, महमूद ख़ान साहब की रहनुमाई हमें हासिल थी, साकिरान शहर क़ायद की, हमने फ़ैसला किया कि हम अपने लेजेंड्स को ख़िराज तहसीन पेश करेंगे। यानी कि उन लोगों को जो हमारी नज़रों से उझल हैं लेकिन बहुत बड़े लोग हैं। आप बताइए कि सलीम कौसर साहब इसी शहर में रहते हैं, तो हमने फ़ैसला किया कि अपने उन हीरोज़ को, अपने उन लेजेंड्स को ख़िराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने हमें सरमाया दिया है उर्दू अदब में। तो आज की ये बज़्म सजाई है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था अगर सलीम साहब आपका तावन हमें हासिल ना होता। ओसाका लाइट्स के वो हैं CEO हैं, अली जलाली साहब, अरसलान साहब डायरेक्टर हैं, हमदर्द के सादिया राशिद साहिबा, हमदर्द फाउंडेशन, उन्होंने हमारी मदद की और आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। नासिर शाह साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि नासिर शाह साहब जो हैं बयाद जॉन एलिया वाले प्रोग्राम में भी आए थे, आज भी आए हैं, खलूस आदमी हैं। नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महमूद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नजमुल सहर भाभी आपका बहुत शुक्रिया, अहलिया तशरीफ़ लाई हुई हैं। ज़हरा आपा पैर में चोट है, मैं इंतहाई अदब से कहता हूँ कि मैंने इन जैसी बाहिम्मत खातून देखी। ज़हरा आपा के लिए बहुत सारी तालियाँ। ये प्रोग्राम बज़्म राब्ता ने नहीं करा, ये प्रोग्राम सलीम कौसर की मोहब्बत से मुमकिन हुआ, उनके तावन से। और सहर अंसारी भाई आज ही एक अलमनाक वाक़या पेश आया, उसके बावजूद सलीम कौसर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने यहाँ तशरीफ़ लाएँ। 2 बहुत बड़े सरप्राइज़ हैं, कुछ देर में आपको मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं फ़ारूक साहब आपका, बहुत शुक्रिया। मैंने जो लिख दिया वो ख़ुद है गवाही अपनी, जो नहीं लिखा अभी उसकी बशारत दूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सलीम कौसर साहब पे एक डॉक्यूमेंट्री है, वो हम चाहते हैं कि आप लोग सब हमारे साथ एंजॉय करें। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, कोई और है, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। क्या कहें? मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। और मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में। क्या मिसरा है? सुभान। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और। मैं सलीम कौसर, हिजरतें मेरे वक्त में और मेरे माथे पर लिख दी गई थीं। पानीपत में पैदा हुआ, साल था 47 और मौसम था हिजरत का। वालिदैन के हमराह हिजरत करके झंग आ गया। झंग से खानेवाल, खानेवाल से कबीर वाला, वहाँ से जलालपुर पीर वाला, फिर मुल्तान, फिर 1973 में कराची। चौथाई सदी हिजरत के अमल में नए मौसमों से यारी बनाने, नए रास्तों से शनासाई हासिल करने और नए मिलने वाले चेहरों से दोस्ती करने में गुजरी। 1975 में पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता हुआ और 2007 तक कलम मजदूरी करता रहा, स्क्रिप्ट लिखता रहा।
जिस्मानी हिजरतों को करार मिला तो तखय्युल की परवाज लेकर उड़े फिरी शेर ने सफर करना शुरू किया। कौन सा गोशा कौन सा करिया ऐसा न था जहां मेरा शेर मेरी उंगली पकड़े मुझे न ले गया हो। खाली हाथों में अर्जो समा थमा दिए गए कि सुखन की हिजरत में यही मेरा पहला पड़ाव था। मेरा पहला पड़ाव था। पहले पड़ाव में कुछ शाम भीगी तो इल्का हुआ, ये चिराग है तो जला रहे। इन रुतों से आशनाई गहरी होने लगी तो जरा मौसम बदलने दो कि सरगोशी सरजद हुई और तपिश जमाना बढ़ी तो एहसास हुआ मोहब्बत एक शजर है। खुद को किरदार से ओझल नहीं होने देता, खुद को किरदार से ओझल नहीं होने देता, वो कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता। खुद को किरदार से ओझल नहीं होने देता, वो कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता और आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है। आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है। इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। जमाना कछुए की रफ्तार से चल रहा था और इम्कानात खलाए बसीत की जानिब खींच रहे थे। गूंज सुनाई दे रही थी, दुनिया मेरी आरजू से कम है। अचानक 2 बार हिजाज में मुशायरे की दावत के बावजूद इज़्ने सफर न मिला तो टूट कर रह गया। बारे इलाह, ये क्या माजरा है? मुझसे नाराज तो नहीं? ऐसे में जवाब था सफर। सदा आई सलीम, तुम्हारे नाम का कुर्रा निकला है, सफर हज। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। इस बार सफरे इश्क जिस्म रूह को साथ तय करवाया गया। दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिला और रियाजुल जन्ना में बैठे बैठे मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत। पहले दिल फिर कलम से किरतास पर वारिद हुई। कैंसर ने मेल जोल से रोका मगर इम्कानात ने अनदेखा देख लिया। अनसुने की चाप समातों में गूंजी, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए। फरेबे जुब्बा व दस्तार खत्म होने को है, लगा हुआ है जो दरबार खत्म होने को है। कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानी में वही किरदार खत्म होने को है। मसीहा कैसा तुझे लग रहा है, कुछ तो बता कि तेरे सामने बीमार खत्म होने को है। अब इश्क का अगला मरहला नातिया मजमुआ आपका हूं, अगला पड़ाव होगा इंशाअल्लाह। शरीयत के सलीम कौसर भाई का अगला मजमुआ कलाम नातिया कलाम होगा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूँ। और अब वो लम्हा आन पहुँचा है, मैं अपने मोहतरम मेहमानों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जी, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये लम्हा वो है कि उनको हम स्टेज पे आने की दावत देंगे, जिनमें मोहतरमा ज़हरा निगाह साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा ज़हरा निगाह साहिबा। बहुत ही
ही मोहतरम उस्ताद, इंतहाई सीनियर शायर, हमारे बहुत ही मेहरबान प्रोफेसर सहर अंसारी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मेरे लिए बहुत मोहतरम, मैं दरख्वास्त करूँगी जनाब पीरज़ादा कासिम साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब साबिर ज़फ़र साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब फरासत रिजवी साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम जनाब नासिर शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा, अदब दोस्त हैं, वज़ीर बल्दियात हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध, भरपूर तालियों में हमारे इस भाई को खुशामदीद कहिए। और आज के मर्द शाम मोहतरम जनाब सलीम कौसर अपनी नशिस्तों से खड़े होकर आज हम अपने इस प्यारे हीरो को खिराज तहसीन पेश करेंगे। नशिस्तों से खड़े हो जाएं, तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह से वो शामिल हुआ कहानी में कि इसके बाद जो किरदार था फसाना हुआ। और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से दरख्वास्त है कि ज़रा सा खड़े हो जाएं। हम अपने बहुत ही प्यारे सलीम कौसर भाई को आज का एतराफ़े कमाल अवार्ड देने जा रहे हैं। शाहिद कमाल साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। सलीम भाई से मेरा ताल्लुक़ कम वेश 45 बरस का है, तो इस मौके पर बस इतना काफ़ी है कि मैं सलीम भाई को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके लिए बहुत सारी दुआएं और उनसे अपने लिए बहुत सी दुआ की दरख्वास्त। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ मेहमान यहाँ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि वो गुफ्तगू करें सलीम कौसर के हवाले से और हमें बताएं कि उनके जहन में सलीम कौसर जो हैं वो कैसे हैं। ख़वातीन व हज़रात, बहुत ममनून हूँ मैं कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। सलीम से मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है और मैंने हर दौर में इनको देखा है। जब इनकी मैंने नासाज़ी तबीयत शुरू हुई और मुझे इत्तला मिली कि सलीम की तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैंने सलीम को फ़ोन किया और पूछा कि भैया तुम कैसे हो। तो इसने कहा अल्लाह का शुक्र है आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा एक शेर सुन लीजिए। मैंने कहा सुनाइए। तो उसने मुझसे कहा कि एक यकीन दिल में अजब तरह का बेदार हुआ, एक यकीन दिल में अजब तरह का बेदार हुआ, अच्छा हो जाऊंगा मैं इसलिए बीमार हुआ। तो मैंने सोचा कि इस बीमारी की बात सुनने के बाद एक शायर ये शेर कहता है और ज़रूर उसकी हिम्मत, उसके हौसले की दाद तो देना चाहिए। ये ऐसा बीमार हुआ कि यानी इसलिए बीमार हो गया हूँ कि मुझे यकीन है कि मैं अच्छा हो जाऊँगा। और मुझे यकीन है इस बात का कि इनकी हिम्मत और हौसला ही है जो आज हम इनको देख रहे हैं और अच्छी तरह देख रहे हैं।
हर दौर में मैंने देखा है, शायरी भी सुनी है, लेकिन जिस चीज़ से मैं बहुत मुतासिर हूँ, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि नात बहुत शायर कहते हैं, अक्सर व बेशतर शायरों ने नातें लिखी हैं, सिलसिला बहुत कदीम है, लेकिन नात लिखना इतना आसान काम नहीं है जितना हम समझते हैं। नात के लिए एक बेअंदाज़ा एतक़ाद और मोहब्बत की ज़रूरत होती है जो सलीम के दिल में अल्लाह की तरफ से मौजूद है और उससे रसूल की मोहब्बत। तो मैं जब इनकी नात के अशार पढ़ती हूँ तो मेरे दिल से दुआ निकलती है और मुझे इस बात का कामिल यकीन है कि इनकी नात दरबार रिसालत में ज़रूर मकबूल हुई होगी, क्योंकि ना उसके लफ्ज़ मुश्किल हैं, ना उसमें इतने ज़्यादा, वो तो एक दिल से निकली हुई आवाज़ है। दीवार पे लिखा था कभी नाम मोहम्मद, आहा, दीवार पे लिखा था कभी नाम मोहम्मद, अब तक है उजालों का बसेरा मेरे घर में। और ये तो आप सब जानते हैं इस नात के बारे में, जो उनकी नात बहुत मशहूर है। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस नात को मैंने दरबार रसूल में भी दोहराया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि सुभान सारे अल्लाह। नामों में एक नाम अच्छा बहुत। आप जानते हैं इस चीज़ को, याद है आप सबको। इसमें सिर्फ एक शेर का मैं आपको हवाला दूंगी। इसमें एक उन्होंने शेर लिखा कि मेरी बीनाई से और मेरे जहन से महव होता नहीं, आहा, मेरी बीनाई से और मेरे जहन से महव होता नहीं, मैंने इसमें मोहम्मद को सोचा बहुत और चाहा बहुत। सुभान अल्लाह। जब मैंने इनसे पूछा सल्लल्लाहु कि सलीम मैं ये शेर लिखती तो एकदम से यूं लिख देती, कि देखा क्यों नहीं लिखा तुमने, सोचा क्यों लिखा? सलीम ने जो मुझे जवाब दिया वो आज तक मेरे दिल पे नक्श है। सलीम ने कहा, आपा आप कैसी बात कर रही हैं, देखा लिखता तो गुस्ताखी हो जाती, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने सोचा लिखा, देखने की तो हिम्मत थी ही नहीं। तो ये नज़ाकतें जो नात की हैं, ये सलीम की नातों में आपको मिलेंगी। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल दे और वो अपने बच्चों की बहुत सारी खुशियाँ देखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़हरा आपा। ज़हरा आपा के बाद मैं दावत दूंगी जनाब सहर अंसारी साहब को कि वो सलीम भाई के बारे में कुछ बात करें। सदर और हमारी मोहतरमा ज़हरा निकाह साहिबा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि सलीम कौसर के लिए इतराफ़ कमाल और उनकी जो कुछ शायराना कमालात और उनकी हैसियत और उसका जो मर्तबा है शायरी में, उसको हम यहाँ बयान करने और उसको महसूस करने के लिए जमा हुए हैं। सलीम कौसर से बहुत देरीना मरासिम है और बहुत क़ुर्बतों से इनको मैंने देखा और इनके कलाम को बारहा मशायरों में, नशस्तों में, मुल्क से बाहर भी, यहाँ भी। और एक और बड़ी सादत ये रही कि उम्रे में भी एक दफ़े हम साथ रहे, तो बहुत अच्छे वक्त के जो है हमारे तासुरात इनके बारे में हैं। नज़में इन्होंने बहुत अच्छी कही हैं, गज़लें भी हैं। अभी ज़हरा आपा ने जो नात के अशार सुनाए वो भी बहुत ज़्यादा उनकी शोहरत भी हुई है, लोग उसे बहुत अजीज़ रखते हैं इन अशार को, कि बड़े दिल से और जज्बे से इन्होंने कहा है। इनका ये जो शेर अभी इन्होंने ख़ुद पढ़ा भी है और बहुत मशहूर हुआ है गुलकारों की आवाज़ में भी, कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मेरा अक्स है सरे आईना, पसे आईना कोई और है। अभी आप इसमें देखिए कि इस कदर गहराई है इसमें। आपको अगर ये शेर याद ना आए तो ताज्जुब है। जो हाफिज़ ने कहा है कि दर पसे आईना तूती सिफतम दाश्तान, दर पसे आईना तूती सिफतम दाश्तान, आचे उस्ताद अज़ल गुफ्त हमामी गोयम।
कि मुझे जो है तूती को कल बात सिखाने के लिए आईने के पीछे रखा जाता है। वाह। तो मुझे भी आईने के पीछे रखा है और जो उस्ताद अज़ल मुझे सिखाता है वो मैं बोलता हूँ। वाह 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 वाह। तो उस्ताद सहर अंसारी साहब शेर समझा रहे हैं भाई, आप लोगों की खुशनसीबी है। वाह वाह वाह। और उस्ताद अज़ल ने क्या कहा है, अल्लामा आदम कुल्लाहा, आदम जो है कि आदम को हमने कुल अस्मा कुल्लाहा, हमने आदम को तमाम नाम सिखा दिए। सुभान अल्लाह। वो उस्ताद अज़ल है जिसके हम आज तक नाम अपने ज़बानों से अदा करते। क्या बात है, क्या बात। तो बहुत ही गहरा शेर, बड़ा अच्छा शेर कहा है सलीम कौसर ने। और जाहिर है कि इनके अब तक मुतअद्दिद मजमूए शाया हो चुके हैं और कुल्लियात भी आया है, लेकिन हिस्सा अव्वल ही कहना चाहिए उसको। अब इनसे और भी हमें तवक्को है कि वो अपने इस जौहर तख्लीक को और भी आगे बढ़ाएंगे, चमकाएंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि सलीम भाई आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले मैंने डॉक्टर पीरज़ादा कासिम से रब्ता किया, इंतहाई मेहरबान, शफ़ीक़, मोहतरम शख्सियत हैं। इन्होंने कहा सलीम जो है ना वो यार वो तो अपना भाई है और उससे तो तुम जहाँ चाहो मेरा नाम लिखो। मैं आज बीमार हैं डॉक्टर साहब, 2 दिन से शदीद दलील बुखार में तप रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम मिस नहीं किया। हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि ये प्रोग्राम आपसे है। सलीम भाई के बारे में कुछ याद है कि जब ये कराची में आए 73 में। जी जी। हाज़रीन गिरामी, ये बहुत ही अहम जलसा है, इसलिए कि ये हमारे ऊपर कर्ज़ भी रहता है और फ़र्ज़ भी कि हम अपने ज़माने के ऐसे साहिब इल्म और रोशन लोगों की याद में उनको कलमा तहसीन कहने के लिए इज्तिमा करें और जो उनका तख्लीक़ी काम है, जो तहज़ीबी काम है, उसका एतराफ़ करें। और एतराफ़ ख़िदमत के तौर पे आज का ये जलसा यहाँ हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, इसमें तो सलीम के लिए गुफ्तगू होगी तो बहुत तवील भी हो सकती है और तवील ही हो सकती है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूं कि सलीम कौसर की जो एक अपनी जहत है उसे आप इस तरीक़े से समझ लीजिए कि आज की दुनिया में उर्दू शायरी का जो मंजरनामा है, दुनिया में आलमी अदब में उर्दू शायरी के मंजरनामे पे अहम लोग जो मौजूद हैं, जो उसकी पहचान बन चुके हैं उर्दू शायरी की, बदलते हुए ज़माने में, अगली रफ्तार से आगे जाते हुए ज़मानों में, उसमें सलीम कौसर का नाम सर फहरिस्त है। और सलीम से ज़ाहिर है कि सलीम को अगर उस तरीक़े से पढ़ें कि जिस तरीक़े से सलीम ने अपनी पूरी शेरी ज़िंदगी, तो उसको आपको वो सारे जौहर खुलेंगे कि जो सलीम के अंदर हैं और वो किसी सरसरी मज़ामीन या बातों से ज़ाहिर नहीं हो सकते। ये सलीम से मेरा ताल्लुक़ ख़ातिर जो मोहब्बत के रिश्तों में बदला हुआ है, ये उस वक्त से है जब ये कराची तशरीफ़ लाए। वाह। जब ये कराची पहुँचे हैं उस दिन से सलीम कौसर से मेरा जो ताल्लुक़ ख़ातिर उस्तवार हुआ वो चलता चला गया और इस तरीक़े से बढ़ता चला गया। फिर उसमें ऐसे लम्हे भी आए, सलीम को याद होगा कि सलीम के बहुत शफ़क़त करने वाले और मेरे असातिज़ा में से जैसे अबुल खैर कशफ़ी साहब थे, तो डॉक्टर अबुल खैर कशफ़ी साहब से सलीम का ऐसा गहरा राब्ता हुआ और मेरा राब्ता, तो हम लोग जो हैं वो घंटों अबुल खैर कशफ़ी साहब के यहाँ मशायरा नहीं लेकिन गुफ्तगू, और उसमें जो जहतें हैं ज़िंदगी की वो सारी ज़ेर गुफ्तगू आती थी। तो ये सारे ज़माने हमने देख लिए और सलीम कौसर बहुत ही एतमाद के साथ अपना सफ़र आगे जारी रखे हुए है। ये तो अभी बहुत आगे जाने वाले लोगों में से हैं, इसलिए कि इनकी बयास जो है वो हमा वक्त ताज़ा रहती है। सलीम कौसर जैसा कहने वाला मैंने शख्स नहीं देखा इस वक्त हमारे पास नहीं, कि जो हमा वक्त शेर कहने के लिए तैयार हैं। और उनकी वो जो एक होती है ना, एक जिसे हम कहते हैं कि तख्लीकी पोटेंशियल, वफूर जी, हाँ ये कहा बहुत अच्छा। तो ये वफूर और इसकी वफूर की मुंतकिली
जो इजहार में मुंतकिल हो जाता है वो मैंने सलीम कौसर से ज़्यादा बेहतर नहीं देखी, अपने ज़माने में तो मैं नहीं देख रहा। तो सलीम तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और तुम्हारे लिए तो सारा वक्त पड़ा है, सारा सफ़र है, बहुत सा सफ़र आगे का बाकी है। शायरी में तुम एक मिसाल हो, और हमें उसको ख़ास तौर से हमारी नई नस्ल और आने वाली जो हमारी तहज़ीब है उसे सलीम कौसर को जिस तरीके से इनका हक़ है वैसे याद रखना चाहिए। मैं बहुत मोहब्बत के साथ तुम्हारे लिए ढेरों दुआओं के साथ तुम अपना सफ़र इंशाअल्लाह जारी रखो। हमारी दुआएं सलीम भाई के साथ जाएंगी। और अब इससे पहले कि मैं अगले पार्टिसिपेंट को यहाँ मौजूद दावत दूँ, हमारे एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही सीनियर 96 साला बुज़ुर्ग, ये सरप्राइज़ है आज का, अनवर मसूद साहब। बहुत बड़ा नाम, मिज़ाह का तो बहुत बड़ा नाम, बल्कि कहा जाए सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान में। इस्लामाबाद से सलीम भाई की मोहब्बत में उन्होंने हमें ज्वाइन किया। कुछ देर में मशायरे में भी शामिल होंगे। आज के सरप्राइज़ में से पहला सरप्राइज़ मैंने खोल दिया है। उर्दू के जदीद गज़ल गो शोरा में सलीम कौसर को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। मुझे उसके साथ कई एक मुशायरे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। उसे एक मूजी मरज़ ने आन लिया और फिर वो मुशायरों में शिरकत करने से कासिर हो गया। कराची में उसके एजाज़ में जो तकरीब मुनक़िद हो रही है, मैं उसकी कामयाबी के लिए दस्त बदुआ हूँ। सलीम की ये गज़ल तो मशहूर आलम है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम सलीम को सेहत कामिला से नवाजे, आमीन। और मुशायरों में उसकी मुनफरिद और रसीली आवाज़ फिर गूंजने लगे। जी, और अब ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब फ़रासत रिज़वी साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो सलीम भाई के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं सलीम कौसर की शायरी को दो तरह से देखता हूँ। एक तो मैं अदब के तालिब इल्म के तौर पे इनकी शायरी का मुताला करता हूँ, एक मद्दाह के तौर पे, एक इनकी शायरी को पसंद करने वाले कारी की हैसियत से, और एक मेरा इनसे बहुत पर्सनल ताल्लुक़ भी रहा है और अभी भी है। मैं शायद 1975 में पहली बार इनसे मिला था। महमूद वाजिद साहब और शाहिद कामरानी और अली हैदर मलिक एक नशिस्त करते थे सदर में, जो एक सरकारी KMC की एक लाइब्रेरी थी उसमें, तो वहाँ पे पहली बार इनसे मिला। ये ताज़ा वारिद थे और कराची तशरीफ़ लाए थे। तो इनकी शायरी सुन के मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इनकी शायरी में जो है वो जो एक बुनियादी चीज़ है शायरी के लिए, यानी शिद्दत एहसास किसी भी चीज़ को। देखिए, यही अल्फाज लुग़त में लिखे हैं, यही अल्फाज आम लोग बोलते हैं, लेकिन जब एक शायर इसको लिखता है तो उसमें एक असर कैसे पैदा हो जाता है। वो असर उस तख़य्युल से ज़्यादा उस शिद्दत एहसास से पैदा होता है। वो लफ्ज़ चार्ज हो जाते हैं जब आप उन्हें अपना बनाकर अपनी दाखिलियत का हिस्सा बनाते हैं। तो इनके यहाँ जो शिद्दत एहसास है, इनके यहाँ जो महसूसात की शिद्दत है, वो उस वक्त भी मैंने देखी और आज भी मैं देखता हूँ। और इनकी शायरी जो है, अभी इनकी नात के बारे में बात हुई, अबुल खैर कशफी साहब का हवाला आया। वो ये कहते थे, मुझसे अक्सर गुफ्तगू होती थी, वो कहते थे कि सलीम कौसर ने नात के मौज़ूआत में बहुत वुसअत पैदा की है। इनकी नात में सिर्फ़ इश्क़ व मोहब्बत ही का इजहार नहीं है, इनकी शायरी में एक मुनाजात की कैफियत है, और इनकी शायरी में शिद्दत एहसास के साथ साथ जो है वो समाजी मौज़ूआत भी हैं। इन्होंने नात के दायरे को बहुत वसी किया है, और उसके अलावा नात में इनका बड़ा काम है। फिर इनकी शायरी में जो है दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो यह है कि इनकी शायरी में गांव जो है, गांव की बड़ी अहमियत है, और शहर के तकाबुल में ये गांव का ज़िक्र करते हैं। और शहर की जो ताजराना भीड़ में इंसान जो जानवरों की तरह दौड़ते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मादी फ़ायदों के लिए, वो उससे इनको नफ़रत है। तो ये गाँव की तरफ मराजियत चाहते हैं, ये फिर फितरत की तरफ मराजियत चाहते हैं। बहुत सारे इनके ऐसे शेर हैं।
फिर इनकी शायरी में जो ख़ास अल्फाज हैं वो है खून बहा, कत्ल, अदालत, फ़ैसला। इस तरह के खून बहा पे तो बहुत इनके अशार हैं। यानी इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है जिसका ताल्लुक़ कत्ल से है, जिसका ताल्लुक़ अदालत से है, जिसका ताल्लुक़ खून बहा से है, और उन अलामतों को इन्होंने उसकी तामीम की है। उन अलामतों को इनफरादी ने रहने दिया है, बल्कि उनमें इन्होंने इज्तिमाई मानी पैदा किए हैं। एक ज़माने में अच्छा कहानी का लफ्ज़ इनके यहाँ बहुत है, आईने का लफ्ज़ बहुत है। आईना तकरीबन इन्होंने 68 मरतबा अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। कहते हैं आईना फ़ारसी शायरी में सबसे ज़्यादा बेदिल ने इस्तेमाल किया आईने का लफ्ज़, और उर्दू शायरी में ख्वाजा मीर दर्द ने। इनके यहाँ आईना बड़ा मानी खेज़ है, क्योंकि तसव्वुफ़ पे तो आईना यूनिवर्स को कहते हैं, कायनात को कहते हैं, लेकिन इनके यहाँ आईना मुख्तलिफ मानी में बड़ा कसीरुल मानी है। तो इनकी शायरी जो है वो एक ऐसी शायरी है जो किसी की नक़ल से, किसी की कॉपी से पैदा नहीं हुई। इनकी शायरी हमें उम्मीद का पैगाम देती है, रिजायत का पैगाम देती है, और इनकी शायरी में एक यकीन है। और इनकी पहली किताब पर सलीम अहमद ने जो राय लिखी थी, सलीम अहमद ने कहा कि इनकी शायरी में एक मस्कुलर एलिमेंट है, एक मर्दानापन है, एक सलाबत है, यानी हुस्न के बावजूद उसके अंदर एक ऐसी क़ुव्वत है जो अलमियों से, जो गम से, जो तकलीफ़ से, जो मसाइब से, जो सऊबतों से हारना नहीं जानती। जब ये बीमार हुए तो इनके इसी यकीन ने इनका साथ दिया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है कि उसके पास सलीम कौसर जैसा शायर है, बेशक, जो सच्चे महसूसात का शायर है, जो आफाकी कदरों का शायर है, और जो ऐसी शायरी करता है जो दिलों को जोड़ती है, जो हमें ज़िंदा रहना सिखाती है, जो हमें इंसानों से मोहब्बत करना सिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब फ़रासत रिजवी भाई जो है सलीम कौसर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे, और अब ताहिर फराज साहब हमारे साथ दुबई में मौजूद हैं। वो इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। सलीम कौसर भाई के लिए तहनीत उन्होंने भेजी है। हम चाहेंगे एक मुख्तसर सा पैगाम उनका सुन के वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ताहिर फराज आपसे मुखातिब हूँ, और एक बात अर्ज़ कर दूँ कि ज़बान और अदब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई किसी रुकावट को, किसी भी सरहद को, किसी भी मज़हब को, ये जो जहाँ जहाँ जो लोग हैं, तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ शायरी से है और शोरा बरादरी से है, तो जहाँ जहाँ भी लोग हैं, चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते में हों, अगर वो अच्छे शायर हैं तो वो मुझे पसंद है और मेरे दिल के करीब हैं। तो मैं इस हवाले से अगर गुफ्तगू करूँ सलीम कौसर साहब की, तो मुझे बड़ी मसरत और बेहद दिली खुशी है कि साकिनान शहर कायद और नज़्म राब्ता उनके एज़ाज़ में और उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में एक बज़्म सजा रही है। मैं क्या करूं कि मेरा दिल और मेरा जहन और मेरी रूह इस प्रोग्राम की करने वालों और ख़ास तौर से सलीम कौसर साहब के साथ ये वक्त गुजारने का बड़ा मतमन्नी है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन मेरी नई ख्वाहिशात और मेरी दुआएं अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे और उनकी तवील उम्र हो, और वो जिस तरह से उन्होंने उर्दू अदब को और गज़ल को जो मयारी शायरी पेश की है उन्होंने, और जो मरहमत फरमाई, वो वाकई एक सरमाया है। और मैं बहुत अपने दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस वक्त यहाँ दुबई में हूँ, तो महमूद खान साहब के हवाले से मेरे इल्म में ये बात आई, तो मुझे लगा कि मुझे इसी तरह कम से कम थोड़ा बहुत ज़िमनी तौर पे या ज़ैली तौर पे इस बज़्म में शरीक हो जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो सलीम कौसर साहब से, उनकी शख्सियत से, उनकी शायरी से मोहब्बत फरमाते हैं, वो इस प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। और मैं भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रूहानी तौर पे और ज़हनी तौर पे और दिली तौर पे मैं शरीक हूँ, लेकिन बस क्या किया जाए, कुछ कहना जो है वो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो सलीम कौसर साहब आपको और बज़्म राब्ता को, साकिनान कायद के तमाम मेम्बरान को, उनके रिश्तेदारान को,
और आप सबको जुमला जितने भी हमारे अदब के शायकीन हैं और शायरी से और गज़ल से मोहब्बत करने वाले हैं, उन सब को बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। साबिर ज़फ़र साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो सलीम कौसर भाई के बारे में कुछ अपने ख़यालात का इज़हार। सलीम कौसर जो मेरे इब्तदाई दोस्तों में से हैं, और सलीम कौसर, मैं और जो लोग हैं, हम 70 की दिहाई के शायर हैं। और 70 की दिहाई के शायरों में जो भी कोई शख्स कहे कि ये 15 शायर हैं, ये 10 शायर हैं, जो भी फहरिस्त बनाए उसमें सलीम कौसर का नाम ज़रूर आएगा। और ये मैं भी, चूँकि मैं ज़िंदा हूँ, हमारे साथ के लोग चले गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 शायर ऐसे थे इन 70 की दिहाई के शायरों में। एक शायरा थी परवीन शाकिर, जो आपके 70 की दिहाई के सारे शायरों से आगे निकल गई, और शायरों में सलीम कौसर थे जो 70 की दिहाई में सबसे आगे निकल गए। तो ये मैं गवाही देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जितनी तारीफ़ की जाए, यहाँ जो तारीफ़ होगी बाद में भी होगी, वो भी सलीम कौसर के लिए कम ही होगी, बेशक, क्योंकि उसका कलाम ऐसा है। और सलीम कौसर से जो मोहब्बत है मेरी, वो सलीम कौसर जानता है, उसकी जो मोहब्बत है वो मैं जानता हूँ। उसकी पहली किताब जो खाली हाथों में अर्ज़ो समा, मैं कभी किसी का फ्लैप या किसी का नहीं लिखता, इसलिए नहीं लिखता कि लिखना नहीं आता, लेकिन जो पहला फ्लैप मैंने किसी हमअसर के लिए लिखा था वो सलीम कौसर के लिए लिखा था, तो उसके पहले एडिशन में वो मौजूद है। तो और ये कहना कि यहाँ कहा जाता है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो मकाम नहीं मिला। मैं ये कहता हूँ, गवाही देता हूँ कि सलीम कौसर को वो मकाम मिल चुका है जो उसको मिलना चाहिए था, और वो कोई नज़रअंदाज नहीं हुआ। बीमारी से पहले पूरी दुनिया में उसने मुशायरे पढ़े, कोई दुनिया का कोई रसाला नहीं जिसमें वो नहीं छपा, कोई, बल्कि वो तो अपने सीनियर से भी आगे निकल गया। तो ये इसकी गवाही देनी चाहिए। चूँकि मैं गुफ्तगू का आदमी नहीं हूँ, मिसरे से मिसरा जोड़ता हूँ, बस इतनी ही बात करूँगा। मोहतरम जनाब साबिर ज़फ़र साहब, जो आपने कहा सलीम कौसर भाई ने गवाही दी कि बीमारी के जिन मराहिल से सलीम कौसर भाई गुज़रे, उसमें साबिर ज़फ़र हर मोड़ पर उनके साथ खड़े थे, और ऐसे शख्स के लिए तालियां होनी चाहिए। साबिर भाई, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आप तशरीफ़ लाए। और सलीम भाई ने आप कहा था यार साबिर जो है वो बस जो कहा था वो मैं आपसे अकेले में कहूँगा कि बहुत मोहब्बत का इजहार। मंजर भोपाली साहब ने सलीम भाई के लिए बहुत मोहब्बतों का इजहार किया है, हम शामिल करते हैं। साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, आहा, धूप की नजर हुए पेड़ लगाने वाले, हाय हाय हाय, तुझे दुश्मनों की खबर न थी, आहा, मुझे दोस्तों का पता नहीं, तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। हा 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 हा। ये सारे शेर जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये अजीम तरीन शायर मोहतरम सलीम कौसर साहब के हैं। सलीम कौसर पर दुनिया अदब पहले भी नाज करती थी, आज भी नाज करती है, और आने वाली पीढ़ियाँ सलीम कौसर की शायरी पर हमेशा नाज करती रहेंगी। उनके बगैर ना तो अदब मुकम्मल हो सकता, ना उनके बगैर मुशायरे का स्टेज मुकम्मल नज़र आएगा। मैं और सलीम कौसर साहब न जाने कितने मुशायरों में एक साथ शिरकत करते रहे। अमेरिका में एक एक 1.5 महीने हम लोग मुशायरों में शिरकत करी, और जो बाकी वक्त बचता था तो हमारी गुफ्तगू का मौजू सिर्फ गज़ल होती थी, या कोई नज़्म होती थी, या कोई शायर होता था। मुझे फ़ख्र है कि मैं उस अहद में पैदा हुआ जिस अहद में सलीम कौसर जैसे शायर मौजूद थे। मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैंने उनके साथ सफ़र किया, उनकी खिदमत करी,
और उनके साथ उनके लिए हमेशा दुआएं करें। अल्लाह करे सलीम कौसर साहब सेहतियाब रहें, इसी तरह उनके और भी जश्न मने और किसी जश्न में मैं भी हाजिर हूँ और उनकी खिदमत करने का मौका फिर एक बार मुझे मिले। बज़्म राब्ता के मेंबरान मोहतरमा सदफ़ बिनते इज़हार जनाब अदील हुसैन साहब, मोहतरमा हिरा शब्बीर साहिबा, जनाब उबैद साहब, उबैद सिद्दीकी, मोहतरमा शर्मीन सावल, डॉक्टर माना, डॉक्टर एजाज, जनाब एजाज सिद्दीकी, अदील अकबर साहब, शाजिया आलम शाजी, कुलसुम आफ्ताब साहिबा, सना तौसीफ़ साहिबा, अली अमरोहवी, शाहिदा उरूज ख़ान और रूह रवां फ़ारूक इज़हार। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज की ये काविश लोगों को ये लगता है कि जो सामने है उसकी वजह से है, लेकिन इन सब की वजह से है। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अली फैसल सलीम साहब का, इसके अलावा जनाब अली अहमद सलीम साहब का, तामे दरमे सुखने सुबह दोपहर शाम, यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा शुक्रिया इस बात पर कि आप सलीम कौसर को लेकर आए हमारे लिए। फ़ातिमा सलीम साहिबा लंदन में रहती हैं, साहिबजादी हैं सलीम कौसर साहब की, वो परेशान रहीं, दीगर साहिबजादियाँ, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। नासिर शाह साहब को जल्दी है, प्रोग्राम सलीम कौसर के हवाले से जो हमारा इतराफ़ कमाल सलीम कौसर है ये भी जारी है। नासिर शाह साहब को जाना है, हम चाहेंगे कि नासिर शाह साहब गुफ्तगू करें, आज के प्रोग्राम के बारे में अपने तासुरात का इजहार करें कि उन्हें कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। और स्टेज और मेरे सामने बड़ी बड़ी शख्सियात और हाज़रीन महफ़िल को सलाम। मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ आज के इस प्रोग्राम में आना। यहाँ पे मेरे भाई, मेरा छोटा भाई है, हमारा जो मिनिस्टर कल्चर, उन्होंने आना था, जुल्फ़कार शाह साहब ने, उनको कहीं ज़रूरी जाना पड़ा, तो वजी साहब ने मुझे जब बताया कि सलीम कौसर साहब का प्रोग्राम है तो मैंने फ़ौरन हामी भर ली, क्योंकि मैं अपने लिए बड़ा एज़ाज़ समझता हूँ कि इनके किसी प्रोग्राम में मैं यहाँ पे आऊँ। और हम हमेशा जब स्टूडेंट थे, कॉलेज में आए तो जो गज़ल, जो बड़ी मशहूर गज़ल है, वो सुनते थे। अब सलीम साहब ने तो अपने किसी और पैरहाए में कही थी, लेकिन हम लोग सब अपने अपने तौर पर उसको सोचते रहे। तो ये एक कमाल है इस शायरी का, कह लें। और वैसे भी मैं बहुत इज़्ज़त व एहतराम करता हूँ तमाम शौरा का, क्योंकि ये न जो आप लोग नज़म कहते हैं, गज़ल कहते हैं, रुबाई कहते हैं, शेर कहते हैं, मिसरा है, मक्ता है, जो भी आता है, ये न पैसे से मिलता है, न इल्म से मिलता है, ना ही मेहनत से मिलता है। ये वो इल्हामी कैफियत है आपकी जो अल्लाह की तरफ से आपको गॉड गिफ्टेड है। तो आप सब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और अल्लाह आप सबको हमेशा सुखी रखे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब नासिर शाह साहब वज़ीर बल्दियात हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त से आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत तालियां बजाइएगा नासिर शाह साहब के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए। और इनकी मौजूदगी में जो वज़ीर बराए कल्चर ज़ुल्फ़कार शाह साहब हैं, उम्रे पर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सिंध ने हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें अपना हॉल दिया, हमें तावन का हाथ हमारे लिए बढ़ाया, हम उनके बहुत मशकूर हैं। मैं ख़याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। ये गज़ल न सिर्फ मेहदी हसन ख़ान साहब ने गाई, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने गाई, मुन्नी बेगम साहिबा ने, जगजीत ने, पता नहीं कितने गुलकार हैं जिन्होंने सलीम कौसर की ये शोहरा आफाक गज़ल गाई। और आज भी कई इंडियन गानों में इसको मुख्तलिफ़ लफ्ज़ बदल कर और करीब करीब के लफ्ज़ों में गाने की सूरत देकर फिल्माया गया। एक छोटा सा यादगारी वीडियोज़ हम सलीम भाई की मौजूदगी में हम चाहेंगे कि ये प्ले करें और आप लोग सुने। बुझने लग जाएं तो फिर शम्मे जला दी जाएं, बुझने लग जाएं तो फिर शम्मे, बुझने लग जाएं तो फिर शम्मे जला दी जाएं, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं। बहुत अच्छे, क्या बात कही। तुम भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। तुम्हें कैसे बताएं हम, तुम्हें कैसे बताएं हम,
मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता, कहानी में तो हम वापस भी आते हैं, मोहब्बत में पलटने का कोई रास्ता नहीं होता। बहुत है पलब हिले ये नहीं, बस एक नजर तुझे देखेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, अगर रंग बहुत है। सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सर आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और। यादों से महका हुआ शहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। सलीम कौसर साहब की साहिबजादी खदीजा शुएब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने वालिद के बारे में कुछ कलिमात कहें। इस ऐवान में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो उर्दू अदब के किसी भी हवाले से ताल्लुक़ रखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू अदब के देरीना लगाव ने इसे आज भी ज़िंदा रखा हुआ है और इसका मुँह बोलता सबूत बज़्म राब्ता के तहत ये आज का प्रोग्राम है, जो दौरे हाजिर की एक एहसास शख्सियत, एक मुस्तनिद और जीता जागता हवाला मेरे अब्बू जी सलीम कौसर हैं। सलीम कौसर सिर्फ़ एक नाम नहीं है, सलीम कौसर उर्दू अदब है। मोहतरम, बज़्म राब्ता की ये काविशें कि वो इस अफरा तफरी और इंतशार, घुटन, खौफ व हिरास और लूट खसूट के इस फ़ज़ा में माशरे की उस निबाज हीरोज़ को ढूंढ ढूंढ कर सामने ला रही हैं। मैं आप सब की बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरे अब्बू जी की शख्सियत, उनके कलाम को उर्दू अदब के हवाले से उनकी खिदमात को सराहते हुए आज यहाँ हम सब को एक प्लेटफार्म पे जमा किया है और वो प्लेटफार्म बज़्म राब्ता है। मुअज़्ज़िज़ीन शहर, ये सब मोहब्बतों के कर्ज़ हैं, ये कभी पूरे अदा नहीं हो सकते। ये इसी तरह मुख्तलिफ़ मुकामात पर खूबसूरत दिलो दिमाग के लोगों को इसी तरह गुलदस्ते बनाकर पेश किए जाते हैं। सुबह होनी चाहिए और रात ढलनी चाहिए, लेकिन इसके वास्ते तहरीक चलनी चाहिए। ये ज़रूरी तो नहीं है ख्वाहिशें पूरी भी हों, फिर भी सीने में कोई ख्वाहिश मचलनी चाहिए। खुशकिस्मती से मैंने जिस घर में आँख खोली, वहाँ हर तरफ किताबों की महक और नित नए लफ्ज़ों की गूंज थी, और मैंने हमेशा अपने अतराफ़ लफ्ज़ों के झरने बहते देखे, और उन लफ्ज़ों के झरनों में और उन आबशारों से बनने वाली मौसीकी में बहते बनते धनक रंगों के अतराफ़ अब्बू जी को लफ्ज़ों को नित नए पैराए में ढालते देखा, और यूं खूबसूरत गज़लों, गीतों, नज़मों और नग़मों की तख्लीक़ात होती रहीं। जैसे एक कबीला छोड़ दिया और एक दुनिया आबाद रखी, मैंने पहला शेर लिखा और शजरे की बुनियाद रखी। सलीम कौसर की लिखी हुई गज़ल एक मुस्तनद गज़ल है, लेकिन जब कभी मैं अब्बू जी की लिखी हुई नसर पढ़ती हूँ तो नसर में भी मुझे नज़म का ही मज़ा मिलता है। जैसे एक जगह लिखते हैं कि एक नस्ल ने मुझे जवान होते देखा है, दूसरी को मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और यूं सिलसिलावार
हम आँखों में जलते हुए चिराग की रोशनी में दिलों की मुसाफतें तय करते चले जाते हैं। इसी तरह हम एक दूसरे की कहानियों, दास्तानों और दुख सुख के मौसमों के महरम ही नहीं, हम सफ़र भी ठहरते हैं। और फना की कोई लहर बिसारतों की दहलीज पे रखे हुए चिराग की लौ को कम नहीं कर सकती। ये विसाल है कि फिराक है, दिल मुब्तिला को पता रहे, ये जो फूल है तो खिला रहे, जो ये ज़ख्म है तो हरा रहे। तेरे इंतज़ार के सिलसिले है मयान दस्तको दर कहीं, यही आस है तो बंधी रहे, ये चिराग है तो जला रहे। मोहतरम शुरा, मेरी सारी ज़िंदगी यही कोशिश रही कि अब्बू जी बोलते रहें और मैं सुनती रहूं। नई नई तहरीरें, नई नई तराकीब, नए नए ख़यालात, नज़मों के साथ नए नए तजर्बात हैरान कुन हद तक हैरान हैं। जैसे अब्बू जी की किताब ज़रा मौसम बदलने दो में नसर को किस पैराए में ढाला है कि ये एक के बाद एक काफ़िया और रदीफ़ नसर को नज़म में इस खूबसूरती से ढाला कि पढ़ने का मज़ा आ गया। अपने हर तरफ जाना अनगिनत सदाओं का एक ऐसा जंगल है, हम जहाँ भटकते हैं हर गुज़रते लम्हे की आँख में खटकते हैं। राह खोने वाली है, शाम होने वाली है, साए घर पलटते हैं, मंजरों के सन्नाटे शोर से उभरते हैं। आओ हम चलते हैं। एक लहर से कैसे दूसरी निकलती है, किस तरह से जीने की आरज़ू उभरती है। धूप है कि छाया है, ज़िंदगी तो माया है, हमने आज तक जाना तुमसे क्या छुपाया है। अबू जी ने वक्त की बेरहमी, मौजूदा सूरत हाल और माशरे की बनती बिगड़ती सूरत को मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ पैराए में ढाला है और आबादकारी की ख्वाहिश भी की। जैसे कहाँ ले जाओगे हमको, ज़रा ठहरो, यहाँ तो जो भी आता है हंसी वादों के तोहफे साथ लाता है। ज़रा ठहरो, हमारे पाँव में जंजीर है, जंजीर की कड़ियों में सदियाँ और इन सदियों के सहराओं में कितने मौसमों की पायमाली और हरियाली की ताज़ा और पुरानी दास्तानें अपने किरदारों पर हंसती और कभी रोती हैं। कमी गाहों से महलों तक, खुले मैदान में अफलास के मारे घरों, दरबार की साजिश से खैमों तक हमारा मुँह चिढ़ाती हैं। बहुत दिल चाहता है जितने घर वीरान हैं शादाबियाँ उनमें सिमट आएँ। बड़ी ख्वाहिश है जितने परिंदे उड़ गए थे सब अपनी शाखों पे पलट आएँ। बड़ा अरमान है शहर दर्द में सारे दुखों से हम अकेले ही निमट आएँ। ज़रा ठहरो, किताबे वक्त में एक जबर का सफ़ा खुला है, आओ उलट आएँ। सफ़र दुश्वार है लेकिन हमें कुछ दूर चलने दो, ज़रा मौसम बदलने दो। और कभी नज़म दुकाने गिरिया की सूरत में दुखों, गमों और माशरे की बेसबाती को और बेतरतीबी को लफ्ज़ों में यूँ ढाला कि एक दुनिया मोतरिफ हो गई। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर दे दें। ये कहानी भी नहीं है कि बताएं तुझको, ये ना कोई बात ही ऐसी कि बताएं तुझको। ज़ख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दें, आईना भी तो नहीं है कि दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। सलीम कौसर की शोहरे आफाक नज़में आवारा शब रूठ गए, आओ कमरे से निकलते हैं, साल की आखिरी शब, मोहब्बत एक पहर है, मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं, चलो हंसते हुए रुखसत करो मुझको। और इसी तरह की और बहुत सी नज़में, जैसे संदेशा, उसे कहना कभी मिलने चला आए, हमारे पाँव में जो रास्ता था रास्ते में पेड़ थे, पेड़ों पे जितनी तायरों की टोलियाँ हमसे मिला करती थीं अब वो उड़ते उड़ते थक गई हैं। वो घनी शाखें जो हम पे साया करती थीं वो सब मुरझा गई हैं, तुम उसे कहना कभी मिलने चला आए। मैं अक्सर अब्बू जी को देखती थी कि अब्बू जी ने हमेशा अपने दुख, अपने सुख, अपनी खुशियाँ, अपने गम, अपनी राहतें, अपनी कुल्फतें, अपनी मोहब्बतें, अपने हौसले, अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने दोस्त और अपने यार, सबको बड़ी तरतीब से रखा और बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े तवाज़ुन के साथ नज़मों, गीतों, गज़लों में ढालते रहे। और ये रियाज़त और ये मश्क़ सुखन मुस्तकिल थी और मुसलसल थी
और जब अब्बू जी ने नोहा लिखा तो हर लफ्ज़ नोहा कुना था। दिल अजब शहर था, इस शहर में आबादी थी, हंसने और बोलने की किस कदर आज़ादी थी। मौसम में जबर में भी फूल खिला करते थे और खुशबू की तरह लोग मिला करते थे। दिल शहनशाह मोहब्बत था और इसके अतराफ कहकशां रक्स किया करती थी। इसके आंगन में सितारों से भरे मौसम की सिलसिलावार कुमक आती थी। कश्तियाँ इसके समंदर पे बहुत नाजा थीं। नशे वस्ल में डूबी हुई सरशार हवा कैसी इतराती हुई चलती थी। सहली रेत के दामन में कहीं आने वालों के लिए रोशन थे। हाँ, यही शहर था जिसमें मेरे महबूब गज़ाल आते जाते हुए आँखों में धनक खींचते थे। हमसे आवारा हवा बात किया करती थी, रोशनी देर तलक साथ रहा करती थी। अब गुज़रते हैं जो इस शहर के सन्नाटे से, हर तरफ मौत के फैले हुए वहशी साए रास्ता काटते हैं, ज़िंदगी मांगने वालों का लहू चाटते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरत मुझे उस वक्त हुई जब अब्बू जी ने इंतसाब तुम आंचल को लहरा देना फातिमा सलीम और खदीजा सलीम के नाम लिखा। हैरत यूँ भी थी कि किस खूबसूरती से अब्बू जी ने हमारे माजी को पैरहन दिया, हमें हाल की खबर दी और मुस्तकबिल की हिदायत किस खूबसूरती से दी। वो सारे समय जो बीत गए, क्या हार गए क्या जीत गए, जितने भी दुख सुख के रेले थे हम सब ने मिलकर झेले थे। अब शायद कुछ भी याद नहीं, कभी वक्त मिला तो सोचेंगे आपस के प्यार घरौंदों को, गुड़ियों के खेल खिलौनों को, आपस के प्यार घरौंदों को, गुड़ियों के खेल खिलौनों को, गीतों से महकती क्यारी को, आंगन की फल फुलवारी को, धरती पर अमन की ख्वाहिश को, मौसम की पहली बारिश को। किन हाथों ने बेहाल किया, किन कदमों से पामाल हुए, वो सारे समय जो बीत गए, क्या हाल गए क्या जीत गए। ये साल महीने दिन घड़ियाँ हम सबसे आगे निकल गए। हम जीवन रुत में जुड़े हुए, कभी संभल गए कभी फिसल गए। दामन में सब्र की माया है, कुछ आस उम्मीद की छाया है। हर मोड़ पे कांटे पड़े हुए, हर मोड़ पे दुख हैं खड़े हुए, तुम बड़े हुए। मौजूदीन शहर कराची सलीम कौसर एक जगह लिखते हैं कि शायरी का तजर्बा तो लहू की ताल पे रक्स करता है और रक्स में तो निढाल और बेहाल होने के लम्हे आते जाते रहते हैं। निढाल और बेहाल होने की इन्हीं आते जाते लम्हों में शायर पर अपने ज़र्फ़ की कुशादगी की हद तक असरार मुनकशिफ होते हैं और ये इसरार और रमूज़ की कैफियत सलीम कौसर की शायरी में जाबजा मौजूद हैं। शोहरा आफाक गज़लें जैसे उर्दू अदब को नया ख़याल और पढ़ने और सुनने वालों को नया ज़ौक़ अता किया। मैं ख़याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। एक उम्र नमू की ख्वाहिश में मौसम के जबर सहे तो खुला, हर खुशबू आम नहीं होती, हर फूल गुलाब नहीं होता। कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आँच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता। जैसे ये गज़ल, अब जहाँ खाक उड़ा करती है तन्हाई की, हमने एक उम्र वहाँ अंजुमन आराई की। जाने कब मेरे मसीहा को ख्याल आएगा, कोई मियाद तो हो ज़ख्म शनासाई की। ये लोग जिससे अब इनकार करना चाहते हैं, वो गुफ्तगू दरो दीवार करना चाहते हैं। हमें ख़बर है कि गुज़रेगा एक सेल फ़ना, सो हम तुम्हें भी ख़बरदार करना चाहते हैं। और इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। यहाँ तक आ तो गए आपकी मोहब्बत में, यहाँ तक आ तो गए आपकी मोहब्बत में, और अब और कितना गुनहगार करना चाहते हैं। मोहतरम शुरका, मेरे अब्बू जी जो पूरी ज़िंदगी लफ्ज़ों से मालाएं बुनते रहे और शायरी को नई तरकीब देते रहे, अचानक एक दिन मुज़्दा नौबहार सुनाने लगे। कहते हैं, खदीजा बेटी आओ दुआ करते हैं, सभी के घर बसे रहें, सबके मकां की खैर हो। आ मेरे दिल दुआ करें, सारे जहां की खैर हो। मुजदाए नौ बहार में, मौसम ज़र निगार में, हुस्ने विसाल हो के हिजर, अमने दामा की खैर हो। गुज़रे हुए दिनों का हब्स फैल रहा है चार सू, अब जो नई हवा चले, साले रवां की खैर हो। मोहतरम हाजरीन, अब कौन कौन सी गज़ल, कौन सी नज़म और कौन से अशार पर बात की जाए। अब्बू जी की हर गज़ल लाजवाब है,
हर शेर बेमिसाल है, हर किताब एक कीमती असासा है। अल्लाह पाक अबू जी को सेहत व याबी और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं आप सब की बहुत ममनून हूँ। आप सब मेरे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि आप सब मेरे अब्बू जी से प्यार करते हैं। आप उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें सुनते हैं, अब और उनसे मोहब्बत और प्यार करते हैं। मैं आप सब की दिल से कदरदान हूँ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब्बू जी को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में ये खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। और ये गज़ल जब मेहदी हसन ख़ान साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुई थी तो उस वक्त हमारे साथ एक वायलिनिस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान के बहुत मशहूर वायलिनिस्ट जनाब सलीम शरीफ साहब, जिन्होंने ये गज़ल ओरिजिनली अपने वालिद साहब के साथ प्ले की थी। वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये गज़ल हमारे साथ अभी वायलिन पे प्ले करेंगे। इस्तकबाल कीजिएगा उनका, सलीम शरीफ साहब।
मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सर आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है। बहुत शुक्रिया सलीम शरीफ भाई के लिए बेहतरीन तालियां होनी चाहिए।